जब हम रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखते हैं तो क्या हम सच में समझ पाते हैं कि क्या देख रहे हैं? वो तारे, वो चमक, वो शांति, ये सब सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए हैं। ये है ब्रह्मांड। हिंदू संस्कृति की मान्यता के अनुसार अखंड ब्रह्मांड के रचयिता श्री हरि विष्णु है। आइए आज हम उस अनंत, रहस्यमय और अद्भुत ब्रह्मांड की यात्रा पर चलें। एक ऐसी यात्रा जो अंतहीन है। 13.8 अरब साल पहले कुछ नहीं था, न समय, न स्पेस, न ऊर्जा, न पदार्थ। फिर अचानक एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु से विस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। इसी विस्फोट से समय और स्थान की शुरुआत हुई। प्रारंभ में सिर्फ ऊर्जा थी, फिर उसमें से कण बने और धीरे धीरे वह सब कुछ बना जिसे हम आज जानते हैं। गैस, तारे, ग्रह, गैलेक्सियां और हम। बिग बैंग के लगभग 38 करोड़ साल बाद पहला प्रकाश चमका। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने पहले तारे अस्तित्व में आए। इन सितारों ने नेबुला बनाई और धीरे धीरे आकाशगंगाएं बनने लगीं। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं, स्पाइरल, एलिप्टिकल और अनियमित आकार की। इनका निर्माण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हुआ। हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। मिल्की वे एक विशाल सर्पिल गैलेक्सी है जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। यह 4 प्रमुख बाहु में विभाजित है: पर्सियस आर्म, सजिटेरियस आर्म, सेंटरस आर्म और ओरियन आर्म। हमारा सौरमंडल ओरायन आर्म में स्थित है, जो कि गैलेक्सी का अपेक्षाकृत शांत हिस्सा है। मिल्की वे के केंद्र में स्थित है सजिटेरियस ए, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसकी द्रव्यमान सूर्य से लाखों गुना अधिक है। मिल्की वे लगातार घूम रही है और इसकी एक परिक्रमा में सूर्य को लगभग 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसमें तारों के समूह, नेबुला, गैस और डस्ट क्लाउड्स मौजूद हैं, जो लगातार नए तारों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मानव निर्मित यान की, जिसने हमारे सौरमंडल की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड की अनंतता में प्रवेश किया। वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 को नासा ने 5 सितंबर 1987 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सौरमंडल के बाहरी ग्रहों बृहस्पति और शनि का अध्ययन करना था। लेकिन वॉयेजर 1 की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। यह यान न केवल इन ग्रहों के अद्भुत और विस्तृत चित्र लेकर आया, बल्कि उसने 2012 में हमारे सौरमंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया। यह पहली बार था जब कोई मानव निर्मित वस्तु सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर अंतरतारकीय स्थान में पहुंची। वॉयेजर 1 की यात्रा की गति लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज यह पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इतना दूर कि संकेतों को हमें पहुंचने में लगभग 21 घंटे लगते हैं। इस यान के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया है, जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भाषाओं में नमस्कार, संगीत और जीवन के संदेश शामिल हैं। यह मानवीय सभ्यता का ब्रह्मांड को दिया गया एक सांस्कृतिक पैगाम है। वॉयेजर 1 ने हमें न केवल हमारे सौरमंडल की सीमाओं की समझ दी, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह पर भी सोचने पर मजबूर करता है। ये मानव जिज्ञासा, खोज और साहस का एक अद्भुत प्रतीक है। वॉयेजर 1 के बाद मानव ने एक और साहसिक मिशन शुरू किया, पार्कर सोलर प्रोब। नासा ने इसे 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, का अध्ययन करना है। पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के बेहद करीब जाकर पहली बार वहां की गर्मी, चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं की प्रकृति को मापा। इसकी गति लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है, जो इसे अब तक का सबसे तेज मानव निर्मित यान बनाती है। इस मिशन से हमें सूर्य के चक्र, सौर तूफानों और उनकी पृथ्वी पर पड़ने वाली प्रभावों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। सौरमंडल की उत्पत्ति एक विशाल नेबुला के संकुचन से हुई। गुरुत्वाकर्षण बल से केंद्र में सूर्य बना और चारों ओर के कणों से ग्रहों का निर्माण हुआ। बुध, सूर्य के सबसे निकट बहुत गर्म और वायुमंडल रहित ग्रह। शुक्र, पृथ्वी के समान आकार का लेकिन अत्यधिक तापमान और मोटे सल्फ्यूरिक एसिड वाले वायुमंडल के साथ। पृथ्वी, जीवन का घर, जल और ऑक्सीजन युक्त वातावरण। मंगल, लाल ग्रह, जिसमें पानी के संकेत मिले हैं और जीवन की संभावना पर शोध जारी है। बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, विशाल गैसीय संरचना और प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है। शनि,
अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए प्रसिद्ध। अरुण एक आइस जायंट जो लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। वरुण सबसे बाहरी ग्रह, इसमें तीव्र गतिवान तूफान पाए जाते हैं। इनके अलावा प्लूटो, सेरेस, आइरिस जैसे बौने ग्रह और कुइपर बेल्ट ऑफ ऑर्ट क्लाउड भी इस संरचना का हिस्सा हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचे। यह मानव इतिहास का ऐतिहासिक क्षण था। ISRO, नासा और अन्य एजेंसियां आज मंगल, शुक्र और बृहस्पति तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ब्लैक होल्स, वो रहस्यमयी स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। वॉर्म होल्स सिद्धांतिक रूप से समय यात्रा के द्वार हो सकते हैं। समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं। तेज गति से चलते हुए समय धीमा होता है, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। स्पेस टाइम का फैब्रिक ब्रह्मांड की बुनावट है। ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा दिखाई देता है, बाकी 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। इन्हीं के कारण ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 18 अलग-अलग हेक्सागोनल मिरर से मिलकर के बना हुआ है, जो लगभग 6.5 मीमी के व्यास में फाइल हुए हैं। इन मिरर को चमकदार बनाने के लिए सोना और बेरिलियम की पतली परत चढ़ाई गई है। अगर हम बात करें स्कोप के लाइट कलेक्टर फील्ड की, तो ये डबल टेलीस्कोप के कलेक्टर फील्ड से लगभग 6.25 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें सोने की परत इसलिए चढ़ाई गई है ताकि ये इंफ्रारेड प्रवर्तक हमें भी आसानी से काम कर सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मुख्यतः इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए ही बनाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बिग बैंग के बाद लगभग 180 मिलियन वर्ष बाद बने पहले तारे के निर्माण भी देखा जा सकता है। यह धरती से देखने पर एकदम स्थिर नजर आएगा। यह लिबरेशन पॉइंट अंतरिक्ष में वे पॉइंट होते हैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थापित करने पर वो स्थिर अवस्था में राहत है। इस पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने का फायदा ये है कि इसे लगातार चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत वैज्ञानिक चमत्कार की, जो न सिर्फ हमारी धरती से बाहर मौजूद है, बल्कि हमारे भविष्य के अंतरिक्ष सफर की नींव भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS एक ऐसा मानव निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी से लगभग 408 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हमारी नीली धरती का चक्कर लगा रहा है। यह कोई सामान्य उपग्रह नहीं है, यह एक चलता फिरता वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, काम करते हैं और ऐसे प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी पर संभव ही नहीं। इसे अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा ने मिलकर बनाया है। 20 नवंबर 1998 को इसका पहला हिस्सा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद लगभग 13 वर्षों तक अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्से भेजकर इसे धीरे धीरे जोड़कर एक विशाल स्टेशन बनाया गया। आज ISS का आकार किसी फुटबॉल मैदान जितना है और इसका वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम है। यह स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, यानी दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखे जाते हैं। इसमें एक साथ 6 से 7 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। यह ऊर्जा के लिए सौर पैनल्स का उपयोग करता है और पृथ्वी से सीधे संपर्क में रहता है। यह एक स्पेस लैब है जहां कई तरह के वैज्ञानिक रिसर्च किए जाते हैं। यह पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉयड का अभ्यास करता है और आने वाले खतरे को आगाह करता है। गुरुत्वाकर्षण रहित वातावरण में दवाओं का परीक्षण, पौधों की अंतरिक्ष में खेती, हड्डियों और मांसपेशियों पर जीरो ग्रेविटी का असर, अंतरिक्ष के नए उपकरणों की टेस्टिंग, पृथ्वी और अंतरिक्ष की तस्वीरों और डेटा का अध्ययन, ये सारे प्रयोग मानव जाति के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो या मंगल पर जीवन की खोज। इंसानों ने अब तक स्पेस में हजारों मिशन छोड़कर मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश की। धन्यवाद।